नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे मैंने एसएससी का स्किल टेस्ट 5 बार क्वालिफाई किया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी एसएससी के स्किल टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और ग्रेड डी या ग्रेड सी की पोस्ट को ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स। रिटर्न के जो आपके मार्क्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आप ग्रेड सी या ग्रेड डी का स्किल टेस्ट बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने हर बार स्किल टेस्ट के टाइम पर या रिटन और स्किल को मैनेज करते हुए और उसके बाद सिर्फ जब स्किल की तैयारी करेंगे तो उसके लिए उस टाइम का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं अलग आपको बातें बताऊंगा, अलग शेड्यूल बताऊंगा। अभी क्योंकि हमारा रिटन और स्किल एक साथ है, क्योंकि एसएससी ने रिटन एग्जाम की आपकी डेट्स अनाउंस कर दी हैं जो 10 और 11 दिसंबर होने वाली है। ये प्लान उसके अकॉर्डिंग है। आप रिटन एग्जाम तक इन टेक्निक्स को फॉलो करो और आपकी स्किल टेस्ट में ना आपकी शॉर्ट टर्म में इंप्रूवमेंट आपको डे बाय डे खुद से नजर आएगी। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, ना मुझे इवेल्युएट करके बताना होगा, आपको खुद से ही अपनी परफॉर्मेंस और अपनी शॉर्ट टर्म की इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ना ये स्किल टेस्ट की जो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, वीडियो देख के इसको एक डायरी में नोट डाउन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वीडियो देखकर सोचा कि ये सारी बातें मुझे याद रहेंगी तो ऐसा नहीं होगा। इन सारी बातों को नोट करिए डायरी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। ये खुद मैंने अप्लाई करे हैं और मैंने खुद 5 बार एसएससी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी क्या करना होगा ना। इस टाइम पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि सर रिटर्न की डेट भी पास आ रही है, इसके साथ साथ हम स्किल को कैसे मैनेज करें। अब ये कंफ्यूजन उन बच्चों को होगी जिनको ये बात इस बात का पता होगा कि हमारा शॉर्ट हैंड का क्या लेवल है, हमारा रिटर्न टेस्ट का क्या लेवल है। बिगिनर बच्चों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता इतनी जल्दी। जो शॉर्ट हैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, उनको रियलाइज होती है ये बातें कि हमारी शॉर्ट हैंड इतनी वीक चल रही है, तो स्किल के बाद हम कैसे इंप्रूव करेंगे, या फिर हमारे रिटर्न के मार्क्स कितने कमजोर आ रहे हैं। ये वीडियो डेडिकेटेडली स्किल टेस्ट के लिए है, तो इसमें रिटर्न की ज्यादा बात ना करते हुए मैं स्किल पर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे आप, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट को डिसाइड करेंगे। जैसे कि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि रिटर्न मार्क्स में और रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, इसका प्रेशर है हमारे ऊपर। ठीक है, अब रिटर्न मार्क्स में कैसे मार्क्स लेकर आने हैं रिटर्न उसमें सीबीटी में आपको, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपका पूरा टाइम टेबल, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा पोर्शन कितना ज्यादा आता है। जैसे इंग्लिश के जब आप तैयार करेंगे तो ज्यादा कहाँ से पढ़ना है, जीके तैयार करेंगे तो ज्यादा कहाँ से पढ़ना है, और उसके रीजनिंग के लिए भी। ठीक है, बात करते हैं स्किल की। स्किल के रिटर्न के साथ अभी दिसंबर तक 10 और 11 दिसंबर तक हमारा यही शेड्यूल रहेगा। ठीक है, और जैसे ही 11 दिसंबर से 12 तारीख होगी, 12 तारीख से कंप्लीट कंप्लीट चेंज हो जाएगा हमारा शेड्यूल, और सारा का सारा टाइम हमारे 10 से 12 घंटे शॉर्टन के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2024 के स्टेनोग्राफर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 से ढाई घंटे देने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। और जैसे जैसे रिटर्न टेस्ट पास आता जाएगा ये टाइम और कम कम होता जाएगा, काम उतना ही रहेगा, आप लोग काम उतना ही करोगे। अभी जो जितना भी मैं काम वीडियो में बताऊंगा ना, काम उतना ही रहेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे इस वर्क के, तो आपको कम टाइम लगने लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको 5 स्केच बनाने हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको। स्पीड की जो डिक्टेशन मैं आपको देता हूँ रोज डेली, जो वॉल्यूम 4 की ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग आती है, उसके जो डिक्टेशन आप लोगों को मैं देता हूँ उसके 5 स्केच बनाने का काम दिया हुआ है मैंने आपको, और उसकी डबलिंग करनी होती है आपको। ठीक है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। अब ये 5 स्केच ना आपके जो है 1 घंटे में पूरे हो जाने चाहिए, 1 आवर में पूरे हो जाने चाहिए ये 5 स्केच डबलिंग के साथ। ठीक, अब करना क्या है यहाँ पे, 5 स्केच तो ठीक है सर, 5 स्केच में करना क्या है, 1 घंटे का टाइम है आपके पास इसके लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 आवर, 1 घंटे में 5 स्केच पूरे हो जाएंगे। अब जब 4 स्केच हो जाएंगे ना आपके, 4 स्केच बनाने, डबल 5 ही करने हैं, लेकिन 4 स्केच बनाने के बाद जब आप पांचवा स्केच बनाएंगे ना, उसमें क्या करना है आपको, आइए बताता हूँ। देखो, पहले आपने 4 5 स्केच बनाए,
उनकी डबलिंग करी टाइम बाउंड मैनर में। यही पहला पहला स्टेप, ये आपकी स्पीड यहीं से बढ़ी, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ आपकी स्पीड बढ़ चुकी है अभी। दूसरा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आपको डिक्टेशन लिखनी है कम से कम 40 से 50 मिनट की कंटिन्यूटी में। कंटिन्यू डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन का मैटर कैसे सॉल्व होगा, आपको 1200 वर्ड की डिक्टेशन डेली मिलती है, इसी को आपको लिखना है 40 से 50 मिनट। इसके लिए आपको इस डिक्टेशन को 3 से 4 या 5 बार 5 बार लिख लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 से 4 बार तो मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है। ठीक है। डिक्टेशन, जब आपको डिक्टेशन की वीडियो मिलेगी ना, तो मैं उसमें स्टार्टिंग में सब कुछ बताता हूँ कि इस डिक्टेशन का यूज कैसे करना है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर कैसे 40 से 50 मिनट लिखेंगे, तो कल जब डिक्टेशन आएगी तो उसके स्टार्टिंग में देख लेना, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए 40 से 50 मिनट कैसे सॉल्व हुए, शॉर्ट एंड स्पीड सीरीज जो हमारी चल रही है उसका यूज करना है आपको इस 40 से 50 मिनट की राइटिंग पे। पहला स्टेप, पांच पांच स्केच डबलिंग के साथ 1 घंटे में पूरे। अब हमारे पास 1.5 घंटा बचा है। ठीक है। इस 1.5 घंटे में हमने 40 से 50 मिनट लगा लिए, तो हमारे पास कितना टाइम बचा अभी, 30 मिनट वहां से, और 40 मिनट बच गए हैं हमारे पास अभी स्पेयर, जिसमें कि हमारे स्केच कंप्लीट हो गए, हमारी डिक्टेशन पूरी हो गई है और 40 मिनट हमारे पास स्पेयर बच गए हैं। ठीक। अब आपको करना क्या है, जो 1200 वर्ड की डिक्टेशन आपको दी जा रही है ना, हाँ डिक्टेशन का देख लो पहले, ये बहुत जरूरी है डिक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिखना। सिर्फ ना स्टूडेंट इसको सिर्फ ये समझते हैं कि डिक्टेशन ली और लिख ली, चलो भाई हो गया, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर ऑल जब एसएससी का स्किल टेस्ट देने जाओगे तो 10 मिनट की डिक्टेशन ही तो होगी वहां पर। फिर होगा क्या, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, फिर आप उसको रीड करेंगे, फिर उसको टाइप करेंगे। तो उस 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में जब हम फाइनल स्किल टेस्ट देंगे ना, कभी भी देंगे, ये जो बच्चे ये 2024 का रिटर्न क्वालिफाई करेंगे या जो 2025 का रिटर्न देंगे उसके बाद स्किल टेस्ट देंगे, सभी के लिए ये वाली जो ट्रिक है ये सब पर अप्लाई होती है, हर एक स्किल टेस्ट में। ठीक है। तो जो उस टाइम पे हम फाइनल डिक्टेशन में करेंगे ना, उसकी प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, रोज। अभी क्योंकि रिटर्न भी है, इसको इसलिए शॉर्ट फॉर्म में, मतलब छोटे तरीके में यूज करेंगे इसका। इसका एक छोटा सा हिस्सा परफॉर्म करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में जोड़ेंगे। वो छोटा सा हिस्सा क्या है, भाई आपने 1200 वर्ड की डिक्टेशन लिखी, 4 से 5 बार लिखी, 40 से 50 मिनट लगे आपको, आपके पास अभी 40 मिनट बचे हुए हैं उस 2.5 घंटे में से। ठीक है। तो डिक्टेशन लिखने के बाद उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। रीड कौन सी डिक्टेशन करनी है, जो सबसे लास्ट में लिखोगे आप। अब मान लो आपने 4 बार लिखी है अगर डिक्टेशन 1200 वर्ड की, तो रीड कौन सा पैसेज करोगे, फोर्थ वन। ठीक है। फोर्थ वन, जो चौथा पैसेज, जो लास्ट पैसेज लिखोगे ना उसको रीड करना है। आप लोग अपने फ्रेंड से मैगजीन दे सकते हैं उनको, या आप घर में कोई भी हो जो आपके साथ तैयारी करता है उनको मैगजीन दीजिए। आप डिक्टेशन तो यूट्यूब से देख कर लिख ही लेंगे, सुनकर, जो मैंने डिक्टेशन आपको डेली लिखता हूँ, फिर उसको रीड करना है। ठीक है। 1200 वर्ड में से भी कोशिश करना जो लास्ट वाला होता है ना, ऐसे होती है ना 400, फिर 400, फिर 400 रिपीट होते हैं वो, तो जो लास्ट वाली स्पीड का पैसेज होता है ना उसको रीड करना है, कोशिश करना उसको रीड करो। ठीक। अगर ये वाली आपने रीड कर ली तो पीछे की तो ये तो इजीली सॉल्व हो ही जाएंगी। ठीक है। क्लियर ना सारा, नोट करते चलना इसको, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले स्केच बनाए, स्केच बनाने के बाद हमने डिक्टेशन लिखी 4 से 5 बार, और फिर जो लास्ट वाली हमने डिक्टेशन लिखी है उस डिक्टेशन को हमें करना है रीड। ठीक। अब रीड करना इतना जरूरी क्यों है, मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इस बात के ऊपर, रीड करना इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपनी आउटलाइंस रीड करने की आदत नहीं होगी, तो फिर चाहे आप 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लिखते हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मेन एग्जाम होता है ना हमारा, तो 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, फिर 10 मिनट रीड करने के मिलते हैं, और फिर 50 मिनट मिलते हैं टाइप करने के। ठीक है। ये होता है पूरा एग्जाम। अब यही चीजें हमें हम कर रहे हैं, यहाँ पे स्केच बना लिया हमने, डिक्टेशन लिख लिया हमने, रीड कर लिया हमने। रीड ज्यादा से ज्यादा करना है, कोशिश करनी है जितने ज्यादा वर्ड हो सके आप उसको पढ़ो। इसका बेनिफिट क्या होगा, सर ठीक है आप इतना बता तो रहे हो कि रीड करनी जरूरी है, पर लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको अपनी आउटलाइंस के ऊपर कमांड बनेगी, और आउटलाइंस के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप लिखोगे वो टाइप करके दोगे ना उनको, बस एसएससी के स्किल टेस्ट में खाली लिख कर नहीं आ जाना है, उसको टाइप मैटर को टाइप करके भी देना है उनको।
अब टाइप कैसे करोगे? अब मैं आपको दो एक एग्जांपल देता हूँ, चलो टाइपिंग का। आपको ना दो मैंने 100 वर्ड के पैसेज दिए हैं। ये तो है एकदम क्लियर, इंग्लिश में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, और ये जो है साफ नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसी वर्ड लिखे हुए हैं, प्रिंट आउट जो है ना इसका ब्लर है वो। तो दोनों में से कौन सा पैसेज जल्दी टाइप होगा बताओ? जल्दी होगा जो क्लियर लिखे हैं उसको, जो आपको साफ साफ दिख रहा है उसको देख के टाइप कर दोगे। इसको देखोगे, समझोगे यार ये क्या लिखा है, फिर उसको बैक स्पेस देके मिटाओगे, कंपैरेटिवली ये बहुत जल्दी लिखा जाएगा। इसीलिए अब क्यों जल्दी लिखा जाएगा? क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, आपने इंग्लिश पढ़ ली। सेम यही चीज होती है जब हम अपनी आउटलाइंस को रीड करना जान वो सीख लेते हैं। जितना जल्दी जल्दी, और हाँ, रीड करने में भी दो बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है कि कई बच्चे क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी रीड करके बस खत्म कर लें। नहीं, जल्दी जल्दी रीड नहीं करना। रीड करना है बिल्कुल समझ के, जब आपकी शॉर्ट हैंड है उसको बिल्कुल समझ के, ऐसा नहीं बिल्कुल स्लो 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 मोशन में रीड करना, नहीं। जो एक्चुअल टाइम होता है ना उसमें रीड करनी है, उसको स्पीड से रीड नहीं करना। क्यों एक्चुअल टाइम? क्यों? क्योंकि हमें अपनी आउटलाइंस पर कमांड बनानी है। आपको हर एक वर्ड पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तीसरा स्टेप हो गया, पहला स्केच बनाए, दूसरा डिक्टेशन लिखी। डिक्टेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, उसको रीड किया। ठीक है? चलिए जी, अब आपने आपको है ना ये प्रैक्टिस करते करते 7 से 10 दिन हो गए हैं। मान लो 10 दिन हो गए हैं यही प्रैक्टिस करते करते आपको, 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं आपके इसी प्रैक्टिस को पूरा करते करते। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। लिख लो ये लेवल 2 क्या है। अब लेवल 2 ये है कि जब आप 5 स्केच बनाएंगे ना, तो इन 5 में से 4 स्केच बना लेंगे। जब पांचवा स्केच बनेगा ना, इस पांचवें स्केच को आपको क्या करना है, अपनी शॉर्ट हैंड को रीड करके टाइप करना है। क्या करना है? पांचवें स्केच में बिना डबलिंग के, विदाउट डबलिंग, ये होगी विदाउट डबलिंग, विदाउट डबलिंग। ठीक है? जब इसको टाइप कर लोगे ना, तो टाइप करने के बाद फिर उसको डबल कर सकते हो। पांचवा स्केच रखेंगे सिर्फ इसीलिए। ऐसा मत करना बिल्कुल भी पहला या दूसरा देखा और टाइप कर लिया, नहीं। पांचवा स्केच, और फिर दोबारा से लेवल 2 पे कब आना है? जब ये प्रैक्टिस, पीछे वाली प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस करते हुए आपको 10 दिन हो जाएंगे कम से कम। फिर आपको ये करना, पांचवा स्केच बनाया, क्योंकि आप रीड कर चुके हो बार बार अपने आउटलाइंस को, आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ गए हो, अब आपको एक रास्ता मिल गया। ठीक है? तो अभी क्या करोगे आप? पांचवा जो स्केच बनेगा उसको देखकर टाइप करना है। अब ये टाइपिंग तो आपने कर ली, इस टाइपिंग का क्या करना है? इस टाइपिंग का करना है आपको टाइम नोट, कि ये 400 जो वर्ड हैं, ये आपने टाइप करने में कितना टाइम लिया है पहली बार के। ठीक है? हर बार ये कम होता जाएगा, जितनी ज्यादा बार टाइप करोगे उतनी ज्यादा बार कम हो जाएगा, मतलब एक दिन में एक ही बार टाइप करना है। ठीक है? टाइप करे, मैच कर लिया कि हमने क्या क्या गलत टाइप करे थे। टाइप करके छोड़नी नहीं है सिर्फ कि शॉर्ट हैंड देखी टाइप कर दी चलो भाई छुट्टी, ऐसा नहीं करना। शॉर्ट हैंड को देखा, टाइप किया, टाइप करने के बाद फ्री टाइम में, उस 2.5 घंटे के अंदर नहीं आता है, फ्री टाइम में। फ्री टाइम में क्या करना है आपको? फ्री टाइम में जो आपने टाइपिंग किया ना, वो तो इंग्लिश में टाइप हुआ होगा सारा, तो उसको उस ट्रांसक्रिप्शन के मैटर से मिलाना है। यहां से क्या होगा? यहां से आपकी पंक्चुएशन रेडी हो जाएगी, कॉमास, फुल स्टॉप, आउटलाइन पे कमांड, और क्या, टाइपिंग। ये फैक्टर है जो क्या करवाते हैं, स्किल क्लियर करवाते हैं। ठीक है? अब कंफ्यूजन ये है, मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिटन टेस्ट अभी आपका बिल्कुल नजदीक आ रहा है दिन पे दिन। तो उस टाइम पे स्किल को कैसे मैनेज करना होता है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। और ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, इन्हीं बातों को फॉलो करके एग्जाम क्वालिफाई होता है, स्किल टेस्ट क्वालिफाई होता है। मैं किसी और की नहीं बताता, मैंने खुद क्वालिफाई किया, ग्रेड सी भी क्वालिफाई किया, ग्रेड डी भी क्वालिफाई किया, और बहुत सारे बच्चों का करवाया भी है। ठीक? इन्हीं टेक्निक को फॉलो करना है आपको। अब चलिए, अब एक मैं आपको फाइनल वो दे देता हूँ। सबसे पहला लेवल 1 पे क्या किया हमने? लेवल 1 पे हमने स्केच बनाए, स्केच बनाए 5।
फिर क्या किया, उसको डबल किया टाइम बाउंड मैनर में, टाइम बाउंडली। ठीक है, उसको डबल किया, डबल करने के बाद क्या किया, डिक्टेशन लिखी। कितनी देर, कम से कम 40 से 50, 40 से 50 बार लिखने के बाद जो लास्ट वाली डिक्टेशन थी, लास्ट वन को क्या करना है, रीड करना है। अपन जो आपने डिक्टेशन लिखी है उसको रीड करना है। ठीक है, अब ये करते करते हमें हो गए 10 दिन कंप्लीट। इसी प्रैक्टिस में हमें 10 दिन कंप्लीट हो गए। तो 11वें दिन क्या होगा, लेवल 2 अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने में क्या होगा, जो आपका पांचवा स्केच आप प्रैक्टिस में बनाते हो उसको विदाउट डबलिंग, विदाउट डबलिंग क्या करना है, देखकर टाइप करना है। ठीक है, टाइप करना है टाइमर लगा के। इससे जब टाइमर लगा के टाइप करोगे इसे, तो होगा क्या, आपकी टाइपिंग इंप्रूव हो गई। आपकी जो आउटलाइंस होंगी, उन आउटलाइंस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब अब आपके लिए वो जो शॉर्ट हैंड है ना, वो धीरे धीरे किसकी शक्ल लेती जा रही है, इंग्लिश की वो लेती जा रही है। जैसे अब इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे ना आप, तो फिर स्किल टेस्ट में क्या होगा, जब स्किल में हम प्रैक्टिस करेंगे, स्किल की तैयारी करेंगे, तो उसमें क्या होगा ना, जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन दिया करूंगा ना कि भाई ये 1000 वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन है या फिर ये 800 वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन है, तो जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन दूंगा तो फिर आप उस ट्रांसक्रिप्शन को लिखने के बाद, सॉरी, लिखने के बाद जब उसको टाइप करोगे ना, हाँ, लिखने के बाद जब उसको टाइप करोगे शॉर्टहैंड को देख के, तो फिर आपकी टाइपिंग पता कैसी होगी, आपकी टाइपिंग ऐसी होगी जैसे आप इंग्लिश का पैसेज देख के टाइप कर रहे हो। समझ रहे हो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और इन 3 महीनों में आपकी शॉर्ट हैंड भी इंप्रूव होती जा रही है। रिटर्न की तो तैयारी आप लोग कर ही रहे हो। ठीक, पैसेज को जब टाइप करोगे तो खुद से रियलाइज होगा आपको, एक बात और होगी आपके साथ, जब पैसेज को टाइप करोगे ना, पांचवी जो 400 वर्ड की, जो 400 वर्ड का हमारा पांचवा स्केच होगा, जब आप उसको टाइप करोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यार ये वाली आउटलाइन मुझसे पढ़ी नहीं जा रही है, ये क्या बनाया मैंने, तो इसका मतलब ये मैं गलत बना रहा हूँ। खुद रियलाइज होगा, जब खुद से पता चलेगा अपनी गलती का, तो खुद से ठीक भी होती जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे आउटलाइन, धीरे धीरे आउटलाइन ठीक हो जाएंगी, सारी ठीक हो जाएंगी। अब जब मेन स्किल टेस्ट होता है ना, तो उसमें क्या करना होता है हमें, आप समझे, ये सारा सिनेरियो समझे, पूरी कहानी समझ आई होगी आप लोगों को। जब पूरा स्किल टेस्ट को हम देखेंगे तो क्या करना होता है, मेन स्किल टेस्ट में एसएससी के डिक्टेशन देते हैं, वो डिक्टेशन देने के बाद हमें उन्हें टाइप करके देनी होती है। अब उसके लिए हमें परफेक्ट होना होता है। परफेक्ट कैसे होते हैं सर, परफेक्ट ऐसे होते हैं कि हमारी आउटलाइंस पे कमांड होती है, हमें अपनी आउटलाइंस पहचाननी आनी होती है अच्छे से, और उन आउटलाइंस को देख के हमें जल्दी से जल्दी टाइप करना होता है 50 मिनट के अंदर, ताकि हम उनको मैच कर लें। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 2-3 बातें जिनको लेके हमारा स्किल क्वालिफाई होता है। ये तो हमने सारी कर ली। क्या किया भाई, स्केच बनाए, आउटलाइन क्लियर हो गई। ठीक है, फिर क्या किया, डबलिंग की, स्पीड बन गई। फिर क्या किया, डिक्टेशन लिखी, स्पीड इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर लेवल 2 पर आ गए 10 दिन बाद, इसी को करते करते, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है ना प्रैक्टिस, इसलिए आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं। इंप्रूवमेंट जब हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेवल 2 आ गया, तो क्या किया सर, पांचवा स्केच जो है, जो आप बनाएंगे, उसको देखकर टाइप किया टाइमर के साथ। इससे क्या हुआ, आउटलाइंस, आउटलाइंस पर कमांड हो गई आपकी, कमांड हो गई तो टाइपिंग स्मूथ हो गई। टाइपिंग स्मूथ हो गई तो मैटर को क्लियर टाइप करोगे विदाउट मिस्टेक। अब जब ऐसा कर दोगे, मैटर को विदाउट मिस्टेक टाइप कर दोगे क्लियर क्लियर,
तो होगा क्या? ये होगा फिर स्किल टेस्ट होगा आपका पास। ठीक है? ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नीक है। बस वीडियो को देखकर ये मत सोचना कि वीडियो को देख लिया और सुन लिया तो हमें ये टेक्निक्स आ जाएँगी। थोड़ा टाइम लगता है, इन चीज़ों के साथ आपको टाइम बिताना पड़ेगा, तभी आपका स्किल क्वालीफाई हो पाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो रिटन के साथ मैं प्रैक्टिस किया करता था, फिर जब बच्चों को सिखाई शॉर्टहैंड, जब बच्चों के स्किल टेस्ट की बारी आई या रिटन उनका पास आया, रिटन और स्किल एक साथ जब हमने तैयार किए, तो इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके हमने बच्चों का स्किल टेस्ट तैयार करवाया। अब देखो 2.5 घंटे दिन में से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल हम रिजिड नहीं रहेंगे इसके ऊपर कि सर 2.5 घंटे देने ही देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे-जैसे रिटर्न और ज़्यादा पास आता जाएगा ना, मान लो अभी 3 महीने हैं, तो नवंबर 10 नवंबर के बाद जब हमारे पास 1 महीना बच जाएगा, तो इस टाइम को ना हम आधा कर देंगे। अब क्योंकि हम उसको डेढ़ 2 महीने से कर ही रहे हैं और टाइम आधा कर देंगे, तो उस आधे टाइम में आपका सारा काम हो जाएगा और फिर जब 15 दिन बचेंगे स्किल टेस्ट के, तो इसको बंद कर देंगे। पूरा बंद नहीं करेंगे, स्केच 5 की जगह 2 हो जाएँगे। 2 स्केच बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और एक बार टाइप करोगे, तो स्पीड तो आपकी बढ़ ही चुकी होगी, टाइप भी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा मान लो कि जब रिटर्न हमारा पास आ जाएगा, तो हम स्किल को क्या टाइम दे रहे हैं? हम स्किल को मुश्किल से मुश्किल हम दे रहे हैं 40 से 50 मिनट और ये 40 से 50 मिनट इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे ना, क्योंकि आप पीछे से यही तैयारी करते आ रहे हो और जब हम स्किल टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करेंगे 12 दिसंबर से, तो आप में और जो बच्चे स्किल टेस्ट के बाद तैयारी करेंगे, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ की, हमारे बच्चों में जो स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे इसी टेक्निक को 3 महीने फॉलो करने के बाद, उनमें और जो बाहर से कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा ना फ्रेश, बहुत अंतर होगा, आपको खुद से नज़र आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि हाँ, इस बार स्किल टेस्ट क्वालीफाई होगा, ठीक है? तो ये थी वो सारी बातें जिनको मैं फॉलो किया करता था, जब मैं स्किल की प्रिपरेशन करता था रिटन के साथ। जब हमारा रिटन टेस्ट हो जाएगा, तो स्किल टेस्ट का ना प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूँगा मैं आपको, कि पूरा दिन शॉर्टहैंड की के साथ कैसे बिताना है, कितना टाइम देना है रीडिंग को, कितना टाइम देना है डिक्टेशंस को, कितना टाइम देना है ट्रांसक्रिप्शन को, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन अभी रिटन से पहले इन चीज़ों को फ़ॉलो करो। ये ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही काम की टेक्निक्स हैं। इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना अगर चाहते हो 2024 स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना। ओके? तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और इसमें जो टेक्निक्स बताई हैं, आप लोगों को इफ़ेक्टिव लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।